मोहम्मद हुसैन साहब, ये जो सीट एडजस्टमेंट्स है, ये इत्तेहाद बनने की इब्तिदा हुई थी आपके और नून लीग के इत्तेहाद से हुई थी। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आपने इत्तेहाद बनाया। आप तो खुद कराची की और सिंध की, एक खासतौर पर कराची की, अपने आप को एक बड़ी जमात क्लेम करते हैं। 2018 से पहले सबसे ज्यादा नंबर्स भी आपके पास हुआ करते थे। तो ये इत्तेहाद बनाने की आपको क्यों जरूरत पेश आ गई है? ये तो सारा फायदा नून लीग को जाएगा। अब आपकी 2-3 सीटें उनके पास चली जाएंगी कराची की। अब आपकी 2-3 सीटें उनके पास चली जाएंगी। अब आपकी 2-3 सीटें उनके पास। 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है और तमाम सियासी पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान का है वो भी अपनी तैयारियां कर रहा है और वो अपने दावे भी कर रहे हैं कि जी हम साफ शफाफ ऐसा इलेक्शन कराएंगे कि हर सियासी पार्टी को, हर स्टेक होल्डर को जो है इत्मीनान हो, उन्हें हम मुतमईन कर सकें। लेकिन कह देना ही काफी नहीं है, बल्कि ऐसे इक़दामात होने चाहिए कि जिससे नजर भी आए हर सियासी पार्टी को। ये जो अभी जो आप अभी इलेक्शन की जो हल्का बंदियों की जो आप बात कर रहे थे, हमारा इस इलेक्शन कमीशन पर बल्दियाती इलेक्शन के वक्त से हमारा शदीद एतराज भी रहा है और शदीद एहतजाज रहा है, जिसकी वजह से हमने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट किया। और अभी भी ऐसा ही हुआ है, जब हल्का बंदियां करने के बाद फाइनल लिस्टें जब आवेजा की गई तो हमारे जो माहिरीन हैं, जो इन सारी हल्का बंदियों को बारीक बिनी से देखते हैं, जैसे सक्खर है, नवाबशाह है, मेरपुर खास, हैदराबाद, कराची खास तौर पर, और उसके अलावा सिंध के वो शहरी इलाके जहां पर हम अपना वोट बैंक रखते हैं, वहां पर यकसर हल्का बंदियां ऐसी तब्दील कर दी गई कि जिसका ज्यादातर फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहुंच रहा है। सही। और फिर हमारे पास ऐसी इतलात भी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा पैकेज डील की है, एनए के पैकेज और पीएस का पैकेज, जो उम्मीदवार इन्होंने अपने खामोशी से कंफर्म किए हैं, अच्छा। उनको ये पैकेज डील दी है कि आप जाओ और जाकर इलेक्शन कमीशन से अपनी मर्जी का हल्का बनवा लो। ऐसे सबूत और शवाहिद भी हैं, जिसकी वजह से हमने सख्त एहतजाज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके अंदर भी अवाम को भी और तमाम मीडिया के थ्रू हमने वो सारे सबूत भी पेश किए। हमने इलेक्शन कमीशन को भी जाके बताया। बावजूद इसके हमें ये यकीन था कि इलेक्शन कमीशन हमारे एतराजात को सुनने के बाद कोई अपने फैसले तब्दील नहीं करेगा, जिस तरह इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में किया था। देखें, एक बार मैं बल्दियाती इलेक्शन की आपको बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गलत हल्का बंदियों को हमारे मौकफ को तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि जी 70 या 71 ऐसे हल्के हैं जो बढ़ने चाहिए, बल्दियाती यूसीज की तादाद, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उसकी 53 यूसीज का नोटिफिकेशन भी निकाल दिया और हल्का बंदियों को कलअदम करार देने का जो सेक्शन है लोकल गवर्नमेंट एक्ट का 10(1), उसे बाय नोटिफिकेशन उसको लोकल गवर्नमेंट एक्ट से निकाल भी दिया। ठीक है। उसके बावजूद ये जो सारे इक़दाम थे जो बकौल आपके कि आपके खिलाफ ये पूरा एक इंतजाम हुआ, तो उसके बाद आप बाइकआउट कर गए थे बल्दियाती इंतखाबात का। तो अब यहाँ भी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा या नहीं सुन रहा, तो फिर अभी भी आप क्या 8 फरवरी के इंतखाबात का फिर बाइकआउट करेंगे? देखिए, उस वक्त मैं उस बात को मुकम्मल कर दूं ताकि आपके नाज़रीन के सामने बिल्कुल खुली पिक्चर की तरह गुफ्तगू चली जाए। हमने इसी वजह से, जब ये सारी चीजें सिंध गवर्नमेंट ने भी की, लेकिन इलेक्शन कमीशन को आखिर इतनी क्या मुसीबत थी, इतनी क्या जल्दी थी कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में जी जो हमने डेट अनाउंस कर दी उसी पे, जबकि 2-2.5 साल लेट ही इलेक्शन हो रहे थे। तो इसी तरीके से अभी जो हल्का बंदियां की हैं उसमें भी यही इसी किस्म की सूरत हाल है। हमने हर हल्के की तब्दीली के लिए एतराजात जमा कराएं। देखें, हल्का बंदियां करने के कुछ रूल्स प्रोसीजर होते हैं जो इलेक्शन एक्ट में दर्ज हैं। उसके मुताबिक जब हल्का बंदियां नहीं की गई तो फिर हमारी ये जिम्मेदारी बनती थी कि हम उस पर एतराजात जमा कराएं। इन्होंने हमारा एक एतराज भी पॉजिटिवली नहीं लिया, जो इन्होंने फैसला करना था वो कर दिया। अब आइए दूसरी बात की, जो आप बाइकआउट की बात कर रहे हैं, देखिए ये तो अभी ये प्रोसेस आगे चलेगा। हम अभी अदालत में जा रहे हैं इस अपने मुद्दे को लेकर, अपने इस इंस्टांस को लेकर अदालतों को दरवाजा भी खटखटाएंगे। हो सकता है कि हमें जो रिलीफ हमें इलेक्शन कमीशन से नहीं मिला
वो हो सकता है आला अदालतों से मिल जाए। अच्छा। उसके बाद फिर हम तो हुसैन साहब, अब मैं ज़ाहिर शर्मिला फारूकी साहबा से इस पर उनका रिएक्शन जानना चाहता हूं, लेकिन आप पहले ये बता दें कि ये इसमें आप पीपल्स पार्टी को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? अगर इलेक्शन कमीशन आपकी बात नहीं सुन रहा या वो आपके एतराज को रद्द कर रहा है और वो उसके मेरिट के मुताबिक अगर नहीं है, तो इसमें पीपल्स पार्टी का क्या रोल प्ले, कहां से आ गया है? देखिए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का रोल इस तरीके से इसमें आ रहा है कि बाकायदा हमारे पास नामों के साथ सबूत हैं। अच्छा। कि किन लोगों को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने डिप्यूट किया ये पैकेज डील करने के लिए। इलेक्शन कमीशन से कौन से ऐसे साहिबान हैं जिनके साथ ये पैकेज डील हुई, जो हम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी लाए, और इसके साथ साथ जो हल्का बंदियां जिस तरह की गई उसका सारा बेनिफिट पहुंचा ही पीपुल्स पार्टी को, किसी और को नहीं पहुंचा है। तो अगर मिसाल के तौर पे JUI फजलुर रहमान की पार्टी को पहुंचता, हम फिर पीपुल्स पार्टी पर इल्जाम नहीं लगाते। नून लीग को पहुंचता, हम इन पे इल्जाम नहीं लगाते। GDA को पहुंचता, हम इन पे इल्जाम नहीं लगाते। लेकिन जहां जहां जो हल्का बंदियां कायदे और ज़ाब्तों को बालाताक रखकर की गई हैं, उसका सारा बेनिफिट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पहुंचा। और हमें ये भी पता है कि वो पैकेज कितने कितने में डील हुआ। अच्छा। जिसकी वजह से हमने ये मुतालबा भी किया है कि इलेक्शन कमीशन को अगर आप चाहें तो बता दें कितने में डील हुआ एक जुमले में, ताकि फिर मैं शर्मिला साहिबा की तरफ जाऊं, फिर वो जवाब दें कि ये जो डील हुई है ज़ाहिर है करोड़ों या अरबों में तो हुई होगी। जी बिल्कुल, जैसा हल्का है, जैसा उसको तब्दील करने की गुंजाइश पैदा की गई होगी, वैसे डील हुई होगी। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।